हाय फ्रेंड, मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि का विसर्जन हो गया माता रानी का कल 10वें दिन। आप लोग ने कमेंट बॉक्स में बताया नहीं कि हमारा ब्लॉग कैसा था। मुझे जितना टाइम मिलता था मैं उतना ही ब्लॉग शूट करती थी। और एक बात और है, मैं बहुत दुख हूँ कि मेरा सारा वीडियो डिलीट हो चुका है। जो मेरा पुराना वीडियो था, पता नहीं बच्चों लोगों ने क्या कर दिया मोबाइल में, पूरा ब्लॉग ही पूरा जितना वीडियो था मेरा पूरा डिलीट हो गया। लेकिन जाने तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मैं आई हूँ पूरा कपड़ा उतारने के लिए। भाभी उतार रही, इतना सारा कपड़ा गजा हुआ है, पूरा बहुत सारा कपड़ा गजा हुआ है। मैं सुबह आई थी, धोते धोते मैं इतना थक गई थी ना, इतना थक गई थी। जाने के बाद मैं तुरंत खाना खा के सो गई थी, इतना काम पड़ा हुआ था। और 10 दिन तो हम लोग 10 दिन के बाद कल ऐसा लग रहा था जैसे कि घर में लड़की की शादी हो। लड़की की शादी के बाद जब थकान महसूस होता है, घर एकदम खाली 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 सा लगता है। इतना ज़्यादा थकान लग रहा था कि पूछो मत। आइए हम थोड़ा दिखाते हैं आपको छत पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे भाभी सब सारा कपड़ा भी आधा ही धुला गया है, जितना हम लोग कल का आज का था। और जो मैं 10 दिन यूज की थी कपड़ा, उसमें तो मैं 10 दिन साबुन नहीं लगाती थी। तो अभी वो सब भी कपड़ा मुझे धुलना है, लेकिन रोज़ कुछ अलग अलग पहनती थी। अभी वो सब भी धोना है। इतना मैं धोई थी, भाभी दूसरा काम करी थी, मेरा काम था कपड़ा धोना। और जितना भी मतलब कि साफ़ सफाई था वो सब भाभी भी कर रही थी काम। यहाँ पे आ गया, बाल भी नहीं बनाया है। लड्डू कहाँ जा रहे हो? और बहुत अच्छा मौसम हुआ है, इतना अच्छा मौसम हुआ है कि ठंडा ठंडा मौसम, और ऊपर से मतलब बादल छाया हुआ है और हवा भी चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बेटू घूम घूम के पढ़ रही है। जा रामलीला दिखाई दे जा। और हो रहा है हमारे यहाँ रामलीला की तैयारी। कब रामलीला होगा? सुशील के छत पे ऊपर देखो 4-5 भूपा लगा। कब से रामलीला होगा? आज से? आज शाम से हमारे यहाँ रामलीला चालू हो गया है। हम दिखा रहे हैं आपको थोड़ा सा लाउड स्पीकर भी चालू हो रहा है लगता है। वहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा लाइट जल रहा है, वहीं पे रामलीला होता है हमारे यहाँ। यहाँ पे जब रामलीला ख़त्म हो जाता है तो मेला भी लगता है। ये देखिए यहाँ पे रामलीला चालू होने वाला है। रात को सब लोग जाते हैं यहाँ पे, लड़की लोग, भैया लोग, ये सब लोग जाते हैं, आदमी लोग, लेकिन लेडीज़ लोग नहीं जाती। यहाँ पे ऊपर लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है, सुनाई पड़ता है जितना सब कुछ होता है। माता रानी चली गई, आपको कुछ कहना है? माता रानी ये तो बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी ना, इतना रो रही थी। ऊपर से मेरा भाई भी चला गया था, उसके लिए इतना रो रही थी ना, जैसे पूछो मत। दिन भर तो रोती रही थी। कैसा लग रहा है घर आपको? बहुत बेकार, बहुत बेकार। इतना जैसे मेरे घर में ना किसी बेटी का विदाई गई। हम लोग बोल रहे थे बेटू और सेटू चली जाएंगी तो क्या हाल होगा। बहुत खराब लग रहा है। वो तो रोने लगी, बताओ, सोचते सोचते रोने लगी। बहुत खराब हमारा घर लग रहा था, इतना खराब लग रहा है ना पूछो मत। सब इतना मतलब जहाँ पे जो बैठा हुआ है सब वहीं पे। लेकिन अब सब तैयार हो गए हैं कि हर साल हम लोग माता रानी को लेके आएंगे। इस साल जैसे भी आई माता रानी अचानक में आए, लेकिन जितना हम लोगों ने सोचा नहीं था ना उतना सब कुछ हुआ। मतलब नॉर्मली माता रानी आई थी इतनी छोटी सी मूर्ति में, लेकिन इतना सब हुआ कि हम लोगों ने सोचा नहीं था। अब आगे से सबकी प्लानिंग रहेंगी, और जितने साल हम लोग से हो सकेगा उतने साल हम लोग माता रानी को लेके आएंगे, और बहुत धूमधाम से लेके आएंगे। इस साल भी बहुत धूमधाम से आई थी माता रानी, बहुत धूमधाम से गई। लेकिन लास्ट में हमारे गांव में किसी का डेथ हो गया था, इसके लिए एकदम नॉर्मली सी गई, ज़्यादा लोग जुटे नहीं थे। आइए दिखाते हैं, लड्डू रामलीला देख रहा है। लड्डू, लड्डू क्या देख रहे बाबू? ए लड्डू,
क्या देख रहे हो? ए दिथी इतना बत्ती जलता दिथी। देखिए वहाँ पे लड्डू बता रहा है इतना बत्ती जल रहा है। फाइनली हमारा सारा कपड़ा कंप्लीट हो गया है। हम लोग उसको अच्छे से फोल्ड कर चुके हैं। मैं और भाभी जा रही हूँ नीचे। यहाँ पे ये लोग का मस्ती देखिए, बहुत मस्ती कर रहे हैं। ऊपर पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। ये लोग यहीं पे आके खेलते हैं ज़्यादा करके। लड्डू को देखिए, बेटू सेटू। और अगर कोई गिरेगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। तब तो मैं इन लोग को पहले मारूंगी तो फिर ऊपर से नीचे उतारूंगी। आ गई अपनी पुरानी जगह पे फिर से। सिर्फ वही बनाना, खाना, माजना, धोना, दिन भर वही काम लगा रहेगा। आज पानी नहीं आई थी क्योंकि लाइट नहीं थी और टंकी में पानी खत्म हो गया था, इसलिए हम लोग बर्तन नहीं साफ़ किए थे। अब आ गई हूँ, पानी लाइट भी आ गया है, जा रही हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और फिर से यही किचन में मैं आती थी लेकिन ज़्यादा नहीं आती थी, सिर्फ काम से आती थी। जब पूरा किचन तो भाभी संभाल के रखी थी, मैं बस काम से आती थी। अपना जैसे फलाहार बनाने के लिए, कुछ करने के लिए थोड़ा बहुत बर्तन कभी धो देती थी, उतना मैं किचन में नहीं आती थी। अब आ चुकी हूँ मैं किचन में। और कल से भी अभी खाना मैं नहीं बनाया हूँ क्योंकि भाभी किचन में रहती थी तो मैं बाहर का काम कर लेती थी, इसकी वजह से मैं किचन में नहीं आ पाई थी। अब आप फिर से आ गई हूँ किचन में। अब देखती हूँ क्या करने वाली हूँ। पहले मैं वहाँ पे दिखाती हूँ आपको जहाँ पे माता रानी बैठी हुई थी। कितना सन्नाटा छा चुका है वहाँ पे, कुछ नहीं, नॉर्मली सब साफ सुथरा हो गया है। चलिए हम आपको वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माता रानी बैठी हुई थी। अब यहाँ पे एकदम शांति, पूरा शांति छा चुका है। यहाँ पे एकदम साफ सुथरा हो चुका है। अब इस बार गलती से माता रानी यहाँ पे बैठ गई थी, लेकिन अब हम लोग बैठाएंगे यहाँ पे बाहर। अगले साल माता रानी को यहाँ पे बैठाएंगे क्योंकि थोड़ा दिशा भी अलग था, यहाँ पे दक्षिण पड़ जाता था, तो इसलिए यहाँ पे नहीं बैठाएंगे। कितना शांति लग रहा है। यहाँ पे एकदम लाउड स्पीकर वगैरह सब रखा रहता था, पूरा एकदम शांति माहौल हो गई है। इस टाइम पे तो यहाँ पे बाहर भीड़ लग जाते थे, सब लोग पूजा आरती के लिए आ जाते थे। अब कोई नहीं दिख रहा है, सब अपने अपने घर पे हो चुके हैं। एकदम शांति का माहौल छा चुका है। अब हम जा रहे हैं अपना काम करने के लिए किचन में। और किचन में अभी देखते हैं क्या क्या करना है। बहुत काम पड़ा हुआ है। मेरा घर भी भंगार पड़ा हुआ है, भाभी का घर भी भंगार पड़ा हुआ है क्योंकि अभी पूरा भंगार पड़ा हुआ है। सबका कपड़ा भी पड़ा। 9 दिन तो सब मनमानी थे। इनका देखिए, बेचारी दाढ़ी भी नहीं बनवाए क्योंकि 9 दिन इन्होंने संकल्प लिया था ना, 9 दिन नवरात्र का संकल्प लिए थे, तो इसीलिए अभी तक दाढ़ी नहीं बनवाए हैं। परेशान थे, मैं दाढ़ी नहीं बनवाया हूँ, लेकिन अभी दाढ़ी बनवा सकते हैं। कल जाएंगे, अपना दाढ़ी बनवा लेंगे क्योंकि मैं मना की थी। मैं अपने पापा का देखती हुई, जब पापा वहाँ पे गाँव में, पापा मेरे मायके वाले पापा अगर 9 दिन की नवरात्र पर संकल्प लेते थे तो दाढ़ी नहीं बनवाते थे। वैसे भी पापा दाढ़ी नहीं बनवाते थे, तो मैं इनको मना की थी कि आप दाढ़ी और बाल कुछ भी मत बनवाइए। और पूरा बड़ा हो चुका है, उनको खुजली टाइप का हो रहा था, इसलिए उन्होंने दाढ़ी नहीं बनवाया है। यहाँ पे भाभी बर्तन साफ़ कर ले रही हैं, तब तक मैं कर लूँगी अपना दूसरा काम क्योंकि दोपहर का बर्तन तो साफ़ हो गया था, लेकिन जो चाय पानी नाश्ता सब हुआ था सब बर्तन रखा हुआ है और भाभी वही साफ़ कर रही हैं और मैं कर लेती हूँ दूसरा काम। सबको लगी बहुत तेज़ से भूख और भाभी बोली कि लाई का पोहा बना दो, तो मैं लाई का पोहा बनाने जा रही हूँ। भाभी वहाँ पे प्याज टमाटर अपना मिर्चा काट रही हैं। यहाँ पे भाभी ने लाई धो के रख दिया है, वो नरम हो चुका है, उसका पानी भी अच्छे से निकल गया है। अब सबको भूख लग रही है। 9 दिन 10 दिन तो सबको भूख ही नहीं लगी थी, जो पाता था वो खा पी के, क्योंकि लहसुन प्याज भी नहीं बनता था घर में और बाहर से भी कोई लहसुन प्याज नहीं खाता था, तो जो खाता था ना सब वैसे ही पड़े रहते थे। दिन भर भागम दौड़, काम तो समझ में आता ही नहीं था कि काम क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मेरा और भाभी का जल्दी मुलाकात भी नहीं होता था क्योंकि सुबह में जब मैं भाभी किचन में रहती थी तो मैं पूजा करती रहती थी, और शाम को जब मैं पूजा करती रहती थी तो भाभी किचन में रहती थी, और दिन भर कोई ना कोई आता रहता, तो एक जन को तो उनके पास बैठना ही पड़ता था, तो मैं या भाभी कोई भी बैठते थे।
दिन भर भागम दौड़, फिर दोपहर में गाना बजाना, ऐसे ही शाम हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। पैर में जब बिस्तर पे पड़ते थे ना तो पता चलता था कि हाँ बहुत थकान लगी हुई है। लेकिन रात को उठ के दिया भी देखना पड़ता था। बीच बीच में ऐसा लगता था कोई मुझे झकझोर के उठा रहा है कि दिया देखने के लिए। लेकिन फिर भी मैं मतलब कि फर्स्ट टाइम इतना मेहनत की, कभी भी मैं इतनी जिम्मेदारी नहीं ली थी अपने ऊपर। हमारे घर पे भी मायके में हम लोग छोटे थे तभी दुर्गा माँ का मंदिर बना, लेकिन कभी इतनी जिम्मेदारी नहीं ली थी मैं। यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक और मिर्चा, प्याज का तड़का लगा दिया है और फिर उसके बाद टमाटर डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद मैं उसमें नमक डाल दी, हल्दी डाल दी। अब यहाँ पे मेरा मुरमुरा तैयार हो गया, लाई, उसको भी मैं डाल दूँगी। तब तक मैं देख लेती हूँ, सबको बुला देती हूँ क्योंकि बच्चे लोग को बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। वो लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। यहाँ पे तब तक हमारा ये पोहा बनके कंप्लीट हो गया है। तब तक मैं उसको थोड़ा और भूज लेती हूँ और फिर लगा देती हूँ चावल। चावल लगाने के बाद देखती हूँ खाने में क्या बनेगा। भाभी बोली कि परवल का और टमाटर आलू की सब्ज़ी बना दो, क्योंकि बहुत दिन से अभी तक हमारे घर में लहसुन प्याज से बना कुछ भी नहीं बना था। फर्स्ट टाइम ये पोहा बना लहसुन प्याज से, तब से कुछ नहीं बना है। तो हम लोग कर रहे हैं परवल और टमाटर आलू की सब्ज़ी की तैयारी। और गांव में रमीला चालू हुआ है, सब लोग वहीं पे, बच्चे लोग वहीं पे जाने के लिए जिद कर रहे हैं। भैया भी वहीं पे गए हुए हैं हमारे, सबका मन अब वहीं पे लगाया हुआ है। यहाँ से माता रानी की साउंड वगैरह सब बंद हो चुका है, शांति हो चुकी है। तो हमारे घर के पीछे ही रमीला चालू हो गया है, तो शोरगुल वैसे ही बना हुआ है। अगर हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग हमें प्लीज़, जो हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे बेल आइकन का रेड कलर का जो बटन है, हमें प्लीज़ उससे सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ जो हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम इतना बिजी होके भी आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। वीडियो हम ज़रूर बनाते हैं, जितना मुझसे हो सकता है उतना हम वीडियो ज़रूर शेयर करते हैं। जितना हमें टाइम मिलता है हम उतना कोशिश करते हैं। बनाने में तो कुछ नहीं है, लेकिन एडिट करने के लिए भी टाइम होना चाहिए। कल से माता रानी गई हैं तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि एक तो मैं 9 दिन से कुछ खाई भी नहीं थी, और 9 दिन के बाद जब खाना खा रही हूँ ना तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होता है कि शरीर में थोड़ा सा सुस्ती टाइप का आ जाता है, तो मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन अब यहाँ पे मुझे और भी काम करना है, क्योंकि अगर ऐसे ही शांत बैठे रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे मेरा पोहा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ सबको देने के लिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।